गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से तामरिंदो से कल हम पहुँच गए थे रात को, तकरीबन मेरा ख्याल है अराउंड 8 o'clock। बहुत ज़्यादा थी बारिश, एक्सट्रीम बारिश हो रही थी कल से अभी तक चल रही है। अब कम हुई है, बाहर निकले हमें यहाँ पे आके और तो कुछ नहीं, उस वक्त हमें एक हॉस्टल में जगह मिली है, तो ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं हॉस्टल में रहने के लिए। तो बहुत बुरा नहीं है, इट्स ओके, चल जाता है। अगर आप इसके यूज़ टू हैं तो उस टाइप की अगर पर्सनैलिटी है तो चल जाता है। और फिर उसके बाद खाना खाया, ज़ाहिर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, अंधेरा भी हो गया था, तो थोड़ा रेस्ट किया, सो गए थे। खाना शाना खा के थोड़ी गपशप करने के बाद अभी दोबारा उठे हैं, सुबह नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद निकला हूँ बाहर, स्ट्रीट पे देख रहे हैं कि क्या है इस सिटी में। जो रोड थी कल वो बड़ी ट्विस्टी थी, कम्प्लीटली वाइनिंग ट्विस्टी रोड, और उस पर रात को, क्योंकि यहाँ पे रोड काफ़ी नैरोज हैं, तो इन नैरो रोड पे ड्राइव करना जो है ना वो बहुत वक्त काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि सामने से अगर कोई बड़ी व्हीकल आ रही है, जैसे ट्रक वगैरह आ रहा है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट आधी रोड तो वो आपकी ले जाते हैं। तो अभी जो मेरी पार्टी है दूसरी, वो लोग चले गए हैं बीच वाली साइड पे, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। ये आपको तामरिंदो सिटी की और स्ट्रीट की इसको सिटी का नाम तो तामरिंदो है, लेकिन लोग मजाक से इसको तामाग्रिंगो भी कहते हैं। ग्रिंगो बेसिकली तो फॉरेनर्स के लिए होती है, लेकिन ये मोस्टली जो गोरे अमेरिकन हैं उनको ये ग्रिंगो कहते हैं यहाँ पे। तो इसको क्यों तामाग्रिंगो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेरिकन हैं, और फॉरेनर्स जो हैं वहाँ पे, जो अमेरिका के और दूसरे मुल्कों के, मोस्टली अमेरिकन भी हैं, उन्होंने यहाँ पे ली हुई हैं प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे विज़िट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक मिक्स है। मोस्टली तो खैर यहाँ पे अमेरिकन ही हैं, गोरे ही हैं, और बाकी जो यहाँ के लोकल लोग हैं काम शाम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी उन लोगों ने ले ली है, लेकिन आजकल सस्ती नहीं है। मेरा ख्याल है तकरीबन 20 साल पहले इस मुल्क को सस्ता कहा जाता था। आजकल जो इसकी प्राइसेस हैं वो तकरीबन यूएस प्राइसेस हैं, और बाज़ औक़ात हमें फ़ील होता है कि वहाँ से भी थोड़ा सा महंगा है। तो अभी मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ बीच पे, तो मैं भी पहुँच गया हूँ, क्योंकि हमारा होटल जो है, मैं ऊपर से होके आ रहा हूँ, एक बैक साइड से रास्ता निकलता है जो उस साइड पे जाता है। ये है जी तामरिंदो। Assalamualaikum. Hello, namaste, kamusta, jak się masz, jak dela, and Sat Sri Akal, whatever, right?
Hello everyone. My name is Johnny and I'm from United States of America. We flew from Orlando on August 18 and we went to San Jose, and from San Jose to La Fortuna, and we made a couple of videos there, and then we came here to Tamarindo, and all of them, they are pretty much different towns. So we were driving, we rented a car, and we were taking local road instead of the highway to meet the locals and everything, experience everything and all the landscape and different things. So this town I'm going to talk about, Tamarindo. It's more like a beach town, more for young people, surfers. They come all over, around the world. It's mostly young people, and also American as well, and European, English-speaking people. Not many Latinos here. I mean, they live here, and this is a little bit different than Americans' beach town. We have like wide beach town. This is looks like a more European clustered, narrow, streets and everything, and that kind of shop. But so far so good. It's a very beautiful town, and this is the beach. But we're gonna have to find out. There's a lot of people go for fishing, and then they do offer a different thing for $80. Then if you bargain with them, this comes at like 75 or 70. Dolphin show, this and that, lunch included, and also for surfing. I don't see there's a good surfing place here because the waves are not that strong. So we have to find out where the surfers go and what else can be done here. So we keep you posted. This is a good town, good vibes, good feeling, and that can so everybody's so far happy. Thank you. नहीं बहुत ज़्यादा इधर मोस्टली सीज़न है ना, सीज़न होना उससे ज़्यादा सर्फिंग वगैरह जो वेव्स आनी हैं ज़्यादा आनी हैं, क्रैशिंग वेव्स नहीं, Plus it's early in the morning. Surfing is like 5 o'clock, 5:30, like that. और ये मुझे ज़्यादातर इसे लेसन गिनन आने लोग. Yeah, it's calm. I mean, this is like लेकिन लेसन के लिए तो अच्छा है ना प्रॉपर. Well, I don't know if I even like this. ये बिल्कुल ये डिफरेंट चीज़ है. ये आपको अगर पसंद आ रही है, अगर आपकी उस किस्म की नेचर है तो क्योंकि वहाँ पे आप जो है हमारे फ्लोरिडा में सर्फिंग वाले बीच, there is hardly any surfing beach. There are some, but not that many. नहीं वो उस तरह के है ही नहीं. ना ही तो वहाँ तो ये रॉक्स हैं और ना इस किस्म के वो ये बनाती हैं वो. एक बात जो मुझे ज़्यादा यहाँ की पसंद नहीं आई इस साइड की, जो कोस्टा रिका की ये कोस्ट है, जो कैरिबियन कोस्ट है उसमें पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है. जैसे बहामास वगैरह में ब्लू वाटर है और टर्कोइज वाटर है, लेकिन इस साइड पे पानी जो है, क्योंकि ये एक वोल्केनो वाली साइड है ज़्यादातर, यहाँ पे अक्सर जो है पानी वो इस तरह का मैला काला सा रहता है पानी. स्पेशली अगर आप इसी के साथ चलते हुए अगर चले जाएं हाको बीच वगैरह की साइड पे, वहाँ पे तो बिल्कुल ही काली रेत है. बीच कम्प्लीटली ब्लैक बीच है वो. ये डिफरेंस है. जो बीच के लिए स्पेशल आते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए ये कोई ख़ास अट्रैक्शन है कि जो पानी को देखने के लिए, लेकिन जो लोग सर्फिंग करने के लिए आते हैं, इस तरह का जो फ़न है, दिस इज़ परफेक्ट फॉर देम. जिन्होंने सैन होजे के नज़दीक रह के सर्फिंग करनी है, उनके लिए हाको बीच है. ये भाई लेसन दे रहे हैं इसको कि कैसे खड़े रहना है, खड़े रह के पानी के ऊपर. पहले ये बाहर लेसन देते हैं, ये सारे जो मेन टिप्स हैं
बेसिक टिप्स। ये दोनों मेरे ख्याल है बाप बेटी ले रहे हैं लेसन, और उसके बाद पानी में लेके जाएंगे। बेसिक चीज़ ये है कि बैठे, जैसे वो लड़की कर रही है, पहले बैठना है, फिर लेट के और फिर उसके ऊपर खड़े होना, और फिर उसको अपना बैलेंस बरकरार रखना। मेन चीज़ यही है इसमें। और ऑफ कोर्स फिर वेव पे राइड करना, जिस साइड पे वेव जा रही है, जिस साइड पे टूट रही है वेव, उस साइड पे जाना है आपने। बट डोंट टेक माई वर्ड, मैं ना तो सर्फर हूँ, ना ही मुझे कुछ बेसिक्स का भी पता है इसका। बस जिन लोगों को देखा हुआ है करते हुए, वहीं से अंदाज़ा लगा के आपको बता रहा हूँ। जैसे वो देख रहे हैं आपको, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। ओ आगे इसके लिए ख़ास किस्म की वेव चाहिए होती है जिस पे बंदा राइड कर सके। नहीं जी, ये क्योंकि है वो सारा उस वाला पानी है, वोल्केनो वाला ब्लैक सैंड है। That's good, that's good, that's good. स्कीइंग का भी बड़ा मजा है जनाब। ये सारे सर्फर्स जा रहे हैं। ये जो इस साइड पे है, ये इसका इंस्ट्रक्टर है, ये बंदा, और बाकी सारे जो लर्न करने के लिए जो लेसन ले रहे हैं। बाकी कुछ लोग यहाँ पे जो आउटसाइड जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है, लेसन है, वो यहाँ पे दिए जाते हैं, और देन दे टेक यू इनटू द वाटर। बूगी बोर्ड तो ट्राई किया है, लेकिन ये सर्फिंग वगैरह कभी ट्राई नहीं की। सामने जो माउंटेन्स हैं वो बड़ी अच्छी लग रही हैं, उन पे क्लाउड्स हैं। मज़े की जगह है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे यंग क्राउड आता है। सारे यंग जो बच्चे हैं सर्फिंग सीखने वाले या करने वाले, वो ज़्यादातर यहाँ पे यंग क्राउड है। बेसिकली ये पार्टी टाउन है काइंड ऑफ, लेकिन वही बात है कि सारे ग्रिंगोस, अमेरिकन और ज़्यादातर वाइट लोग हैं यहाँ पे। और जानी साहब कुछ पानी में ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या, कोई ख़जाना शजाना मिला है कि नहीं मिला। जी जी, सड़क नाल नाल बने जो को अच्छा लगे खाना तो खाना क्या ख्याल है, राइट? सड़क के साथ साथ चलेंगे, जो अगर कोई अच्छा मिल गया खाना का, जो भी जगह पसंद आई तो 70, 1 लीटर में 70 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे देखा है कि आपने सारी वो वही है सर्फ वाली, सर्फ ये सर्फ वो, सर्फिंग टाउन। हालांकि 1 किलो में 5 कपड़े नहीं अच्छा सर ना
उसका छोड़ी गले की पाई हुई है, वो गले की रोटी गले चुकी मिठाई की। खैर नबी स्पेशलिस्ट चाहिए सामने तो दिक्कत वो तो मत Yeah. I'm telling you कि यहाँ पे जितनी जो प्राइसेस है ना वो बेसिकली यूएस प्राइसेस है। अगर किसी ने आपको कहा है कि कोस्टा रिका चीप है तो वो बंदा बिल्कुल गलत है। कोस्टा रिका बिल्कुल चीप नहीं है, यहाँ पे सारी यूएस की प्राइसेस हैं। 20 साल पहले चीप था, यस, लेकिन दिन ब दिन करते करते करते, क्योंकि मैं यहाँ पे तकरीबन पिछले 9 साल से नहीं, 9 साल से नहीं, 7 साल से, पिछले 7-8 साल से आ रहा हूँ, तो दिन ब दिन प्राइसेस ऊपर 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 चलती गई हैं। मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ पे डेंटल वर्क भी काफ़ी चीपर है, वो भी मैंने चेक किया तो वही यूएस वाली प्राइसेस थी, तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ से डेंटल वर्क करवाने की क्या ज़रूरत है। मेन स्ट्रीट है यहाँ की तामारिंदो की, तकरीबन 90% चीज़ें जो हैं इसी स्ट्रीट पे है सारी। Not in Pura Vida. But it depends. Well, that's one option you can have them if you want. मुस्लिम एक जड़े ना मैं तेरे उत्थे वेख्या पजामा एक पाया होया जिवें बीच पजामा नहीं होना ऑरलैंडो दे विच ना, ते उस जिस उत्ते शर्ट पगड़ी थी थोड़ी जी ना पजामा था कितना सा पहले देखा हुण पिछे कंदर सारे तो बाद ओ ये हाँ वो बड़ी दुबई चला के बड़ी मशहूर कंपनी, उन्होंने 100% कॉटन कपड़े होने हाँ, क्योंकि मैं वो पजामा जो देखने पे हूँ बड़ी रिलैक्स पजामा है, अभी तक भी काफ़ी महंगी है, मैं देखे तो काफ़ी बड़े महंगे है, तो मैं आखा ना मैं कॉटन जो है ना वहाँ पे ना वाला पजामा पूरा ड्रेस जो है ना ये 140 या 150 में है, शर्ट पजामा में रहा, क्योंकि जरा वो सिंथेटिक है ना या मिक्स जरा उसकी वो फील नहीं है ना यस। That's a beach or cool pajama. Turkish company. Yes. यार हूँ अगर रोटी खा सो ये गिर के